हेलो एवरीवन। तो मई सीरीज में लग चुका है पुणे विराम और अब एक दिन जून सीरीज का भी स्टार्ट हो चुका है। एफ एंड सेगमेंट की बात करें तो अब मई सीरीज में तो मार्केट ठीक ठाक रहा और जून सीरीज के पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ बाइंग होती नजर आई इंडेक्स में कम से कम। तो वीकेंड है, सारे डेटा को निकाल करके हमने ये समझने की कोशिश की है कि कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो जून सीरीज में आपको कर सकते हैं सरप्राइज ऊपर की तरफ। उनके फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, टेक्निकल्स को भी देखेंगे, क्या काम हो रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी उनमें हो रही है, उन सारी चीज़ों को डेटा के माध्यम से, सिर्फ डेटा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा बोल क्या रहा है, क्योंकि डेटा ही हमें इंडिकेशन देता है, हमें बताता है कि शेयर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो कई बार एबनॉर्मली हाई या एबनॉर्मली डाउन हो जाता है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैसा होना चाहिए। तो हमने फिल्टर आउट किया है एफ एंड ओ सेगमेंट के सभी शेयरों को, और उसमें से कुछ ये 5 शेयर जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट, अतुल लिमिटेड, इन्फोसिस, इप्का लैब एंड ABFRL, ये ऐसे 5 शेयर्स हैं जो एफ सेगमेंट में हैं, बट इनके जो रिटर्न रहे हैं 30 सितंबर से 31 दिसंबर से 31 मार्च से आज तक, मतलब 30 सितंबर 22, 31 दिसंबर 22 एंड 31 मार्च आज तक नेगेटिव टेरिटरी में रहे। और जून के महीने में इन्होंने के पहले दिन ही हरे में क्लोजिंग दी है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, एक्सेप्ट आदित्य बिरला ABFRL ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और इन्फोसिस ऐसा था जो कि मई में भी पॉजिटिव क्लोज हुआ था, बाकी सभी नेगेटिव रहे हैं। तो अब इनके डेटा को थोड़ा सा पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि जून सीरीज में क्या ये सरप्राइज करने की संभावना रखते हैं। तो जी एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, 35% जल्दी से 35% सितंबर से माइनस, और 31 दिसंबर से 20% माइनस, 31 मार्च से 7% माइनस, और मई सीरीज में भी 8.5% माइनस रहा। बट जून सीरीज के पहले ही दिन ताबड़तोड़ 6% की का उछाल इसने दिया। अच्छा, जब ये 184-85 के लेवल पे था तो हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। उस समय हैवी डिलीवरी बेस्ड बाइंग इसमें मैंने ये आई थी, और वहाँ से मुझे लग रहा था कि ये अच्छा उछाल देने की संभावना रखता है। बट ये जून सीरीज में तो, मई सीरीज में तो नहीं चल पाया, लेकिन जून सीरीज के पहले ही दिन अब ये 6.68% का इसने उछाल दिया है। तो क्विकली इसके डिलीवरी के नंबर्स को हम देखते हैं, क्योंकि डिलीवरी के नंबर ही इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर जो बिग प्लेयर हैं, बिग शार्क है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के चलाने से शेयर चलेगा और उन्हीं के गिराने से शेयर गिरेगा। हमसे नहीं कुछ होने वाला, मतलब हमसे मतलब रिटेल में कोई अगर 1-2 लॉट पे काम करने वाला हो या डिलीवरी बेस्ड काम करने वाला हो, तो उनके खरीदने या बेचने से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था तो यहाँ पे 1 करोड़ 19 लाख शेयरों की डिलीवरी उठी थी और भाव था 184 रुपये का। उसके बाद ये स्टडी परफॉर्मेंस देता रहा। कल देखिएगा, ये 25 तारीख को ये एक इसके अंदर फॉल आया और ये 177 के लेवल तक चला गया। बट वेरी फर्स्ट डे ऑफ जून सीरीज 26 मई को अगेन 1 करोड़ 11 लाख शेयरों की इसमें डिलीवरी उठाई गई, जो कि आम दिनों के कंपैरिजन में 3 गुनी है डिलीवरी। मैं एब्सोल्यूट डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, 3 गुनी है। और बड़े प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्डर साइज इसमें बड़े थे। ऑर्डर साइज जो रहे हैं वो नॉर्मल से 40% ज़्यादा, मतलब 140% का ऑर्डर साइज था। तो इससे हमको इंडिकेशन मिलता है कि ये इसमें पहले भी बाइंग हुई थी, फिर जब भाव नीचे आया तो फिर अगेन निचले लेवल से बाइंग आई है, तो ये कुछ करना चाहता है। देखिए, कल भी 175 पे ओपन हुआ, 178 पे क्लोज था और 175 पे ओपन हुआ, मतलब नीचे ओपन हुआ, और उसके बाद देखिए जबरदस्त बाइंग आई है, और जो ओपन प्राइस था वही लो प्राइस। तो ये शेयर कुछ करने के मूड में दिखाई देता है। अच्छा, अब जो हमने दूसरे शेयर की बात करते हैं,
अतुल लिमिटेड के देखिए रिजल्ट तो कमजोर थे, तो कमजोर रिजल्ट वाली कंपनी, बट कंपनी इस कुछ करीब 6-8 महीने से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही। 6-8 महीने में 3-4 क्वार्टर से कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, अदरवाइज ये कंपनी अच्छा परफॉर्म किया करती थी। केमिकल में डील करने वाली ये कंपनी है। अब इसने भी देखिए 32%, 17%, 1.7%, 1.69%, ये चारों ही जो हमने सेगमेंट बनाए हुए चारों जगह ये लाल निशान में ही दिखाई दे रहा है। बट सीरीज के पहले दिन 2.36% का उछाल आ गया। अब ये उछाल किसी सीरियस बायर के बाइंग करने से आया है नीचे से, या वहीं आ गया ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग वगैरह से, या इस तरीके से जैसे कभी कभी आ जाता है वो है। तो उस चीज़ को एसेस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसमें अतुल में क्या हुआ। अतुल में देखिए ये सीरीज एक्सपायरी वाले दिन 52,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि नॉर्मल से डबल है। ये देखिए 4,000 छोटी छोटी डिलीवरियों में काम हो रहा था। यहाँ पे अचानक से 52,000 शेयर की डिलीवरी उठाई गई। अगले दिन 26,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई। और उठाई कहाँ से गई? जब ये प्राइस पहुँच गया 6,600 और इस लो पे, ये 6,500 की रेंज में जैसे ये प्राइस पहुँचा, यहाँ पे डिलीवरी उठाना स्टार्ट हो गया। डिलीवरी पोर्टफोलियो में जाने लगा ये शेयर, वैल्यू बाइंग इसमें आने लगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इस 6,500-600 के लेवल पे तो बायर है। तो अब उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शेयर की पिटाई पहले काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। और देखो अच्छा शेयर अच्छे भाव पे, ज़्यादा भाव पे ही मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सब कुछ है। कम भाव पे मिलने का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अगर किसी अच्छे शेयर की परफॉर्मेंस कुछ 1-2 क्वार्टर में अगर वीक आ रही हो, तो मैनेजमेंट को और उनके उससे रिलेटेड पार्टीज जो होती हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो इसी होप में बाइंग की जाती है। इसी होप में, मतलब इसको होप कह लो या कॉन्फिडेंस कह लो, इसी कॉन्फिडेंस में बाइंग की जाती है। वही बाइंग इसमें आती नजर आ रही है। तो सीरीज के पहले दिन 2.36% इसने जो उछाल दिया है, ये ऐसा लगता है कि और ऊपर तक जाएगा इसको लेकर के। टेक्निकल चार्ट पे भी अगर हम नज़र इसके मारेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे भी इसी तरीके का सीन इसमें बनता नजर आएगा। और अगला स्टॉक अगर इसी कैटेगरी में जो हमने देखा था वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस देखिए अपने आप में काफ़ी इसकी पिटाई हो चुकी है। इंडेक्स का दिग्गज शेयर है, और क्योंकि काफ़ी पिट चुका है ये इस एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आने के बाद और मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक होने की वजह से। और ये मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक जरूर है, बिकॉज ये प्रूडेंट मैनेजमेंट है, जो जैसी चीज़ें होती हैं वैसे ही बता देता है। कई बार ये चीज़ों को उस हिसाब से नहीं बताते हैं, मतलब थोड़ा सा और अपना मार्जिन रखने, थोड़ा सा स्कोप रख करके कंजर्वेटिवली डिस्क्लोज करते हैं चीज़ों को। तो हो सकता है अगले क्वार्टर में इनकी कमेंट्री भी अच्छी आए और ये फिर अपनी पुराने भाव के आसपास जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अभी देखते हुए इसको देखें तो ये 30 सितंबर से भी माइनस रिटर्न है, इसके 31 दिसंबर में भी माइनस रिटर्न है, 31 मार्च से भी माइनस रिटर्न है। मई में थोड़ा सा उछाल जरूर आया था आखिरी के दिनों में, लेकिन अब जून सीरीज के पहले दिन इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए आगे आया 1% के उछाल के साथ। तो ये हो गया। और अब बात करें हम अगर इसकी अपने अगले शेयर की, इफ्का लैब। इफ्का लैब में कहानी ऐसी है कि 33% सितंबर से डाउन है, 18% दिसंबर से डाउन है, मार्च से भी 12% डाउन है और मई में भी 4% डाउन हुआ। बट सीरीज के पहले दिन थोड़ा सा हल्का सा 0.4% का एक उछाल, वो तो क्या चलो मार्केट भी तेज था तो उछाल आ सकता है। बट इसमें एक चीज़ देखने की ये है कि इसके रिजल्ट आने वाले हैं 29 तारीख को। अब इसमें भी थोड़ा चेक करेंगे हम कि इसमें डिलीवरी का क्या सीन है, मार्केट कैसे इसको इफ्का लैब को रिजल्ट से पहले कैसे इसमें कर रहा है। इफ्का लैब में देखो रिजल्ट के पहले 2 दिनों में कुछ 61,000 शेयरों की बाइंग हुई है, जो कि बहुत कम है। डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई ही नहीं है। इसका मतलब
जो लगता है रिजल्ट ये आने वाले हैं इसके खराब, और ख़राब आएंगे ही, क्योंकि इस सेगमेंट की दूसरी कंपनियों में भी रिजल्ट खराब ही आए हैं। आप बात करो लॉरस लैब की और आप बात करो दिवीज लैब की, दोनों ही रिजल्ट खराब आए, लेकिन खास बात ये रही है कि खराब रिजल्ट आने के बाद भी मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी अच्छी रही। मैनेजमेंट को भरोसा है कि अगले क्वार्टर्स में मार्जिन्स ठीक होने लग जाएंगे इनके, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बैक ऑन ट्रैक आने की उम्मीद जताई है मैनेजमेंट ने। तो उस होप में ये सारे शेयर दोनों शेयर खराब रिजल्ट होने के बावजूद भी जंप कर गए। तो फिर जब वो दोनों जंप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं जंप कर सकता? तो संभावनाएं यहाँ बनती दिखाई दे रही हैं। इसको टेक्निकल चार्ट पे तो कुछ खास इसमें अभी, क्योंकि गिरा ही हुआ है, तो इसमें कोई खास आपको वो मिलेगा नहीं। कुछ अगर देखते हैं इसको, तो इप्का लैबोरेटरीज का टेक्निकल चार्ट में देखा जाए तो वो उसी एक ही रेंज में काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, और ऐसा मालूम देता है कि अगर एक्सपीरियंस डिवीज और लॉरस का देखें तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे रिजल्ट तो इनके खराब ही आने हैं। खराब रिजल्ट के आने के बाद में एक शार्प फॉल आ सकता है 4-5% का, 6% का, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहाँ पे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और वहाँ पे एक संभावना लगती है कि पुल बैक जरूर आएगा, और वो पुल बैक ऊपर तक कहीं ये 700-750 रुपये तक इस स्टॉक को, या वहाँ तक नहीं तो यहाँ तक, तो 705-10 रुपये तक ये जरूर लेकर के जा सकता है। तो अगर इसमें गिरावट आती है तो फिर लगता है मेरे हिसाब से, मैं तो उसमें ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी लूँगा। तो अगर गिरावट मिलती है तो थोड़ी सी पोजीशन ज़रूर बनने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। अब अगला जो शेयर है इसी कैटेगरी का जो है ABFRL। अब ABFRL वैसे तो बड़े ब्रांड्स इसके हैं, एलन सोली, आपका ये पीटर इंग्लैंड और ये लुइस फिलिप, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो अपने गारमेंट्स की दुनिया में ये चला रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल बिजनेस है इनका, तो इनकी टॉप लाइन में तो अच्छी खासी देखो ग्रोथ दिखती है, लेकिन ये अभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाए। तो प्रॉफिट में आने में मेरे ख्याल से, क्योंकि बिजनेस आई डोंट नो क्यों इसमें अभी टाइम लग रहा है, पर धीरे धीरे लॉसेस कम कर रहे हैं ये। अब क्योंकि शेयर काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, तो इसी हिसाब से प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करें तो 30 सितंबर से 77% डाउन है, 31 दिसंबर से 31% डाउन है, और 31 मार्च से 4% डाउन है, और मई सीरीज में भी 11% डाउन हुआ, और जून में भी 1% डाउन हुआ पहले दिन। बट कहीं ना कहीं ऐसे साइन इसमें दिखाई देते हैं कि ये शायद बॉटम फॉर्मेशन करने के मूड में है। देखिए यहाँ 2-3 दिन पहले अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है यहाँ पे 3-4 दिन, और उसके बाद ये थोड़ा ठंडा पड़ गया। तो ये यहाँ से रिजल्ट खराब थे तो गिर जाना चाहिए था, गिरा नहीं, बाइंग आ रही है, बॉटम से बाइंग आ रही है। और जो बाइंग आई है बड़ी कैंडल की बात करें, अगर इस कैंडल की बात करें, डोजी बनाई है इसने, ये डोजी में जो लोअर प्राइस था 187 रुपये था, यहाँ से घूम गया और क्लोज हुआ 189 पे। अगले दिन को अगर चेक करें तो 184 का लो बनाने के बाद 194 पे बंद हुआ, फिर ये यहाँ अगले दिन 193 का लो बनाया और 198 बंद हुआ, मतलब लो जहाँ बनाता है उसके आसपास नहीं, ऊपर ही बंद हो रहा। तो अब अगले दिन यहाँ पे 197 का लो बनाया इसने और 199 पे बंद हुआ। हाँ, यहाँ ये जो रेड कैंडल बनी है, जो कल बनी है, इसमें 195 का इसने लो बनाया, 197, मतलब यहाँ देखो एक्यूमुलेशन अच्छा खासा हो रहा है। तो ये शेयर भी सरप्राइज कर सकता है इस जून सीरीज में, और इसकी हमको जरूर चेक करना चाहिए कि डिलीवरियों का क्या हाल रहा, कैसी डिलीवरी उठ रही हैं। तो ABFRL की डिलीवरीज को चेक करेंगे और देखते हैं कि कैसी रही इनकी डिलीवरी। तो उस डिलीवरी इसकी जो है देखो यहाँ पे ये 22 और 23 मई को तो अच्छी खासी डिलीवरी उठी है, 22 और 23 मई को अच्छी खासी डिलीवरी उठी है, 24 को भी ठीक ठाक डिलीवरी उठी है, 25 और 26 पे थोड़ी सी कम उठी हैं। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो एवरेज से थोड़ी सी कम डिलीवरी उठी हैं,
लेकिन अब रोज रोज डिलीवरी तो नहीं हो सकती। अगर प्राइस में थोड़ी बहुत करेक्शन अगर इसमें आती है किसी भी वजह से, किसी भी छोटे मोटे फॉल की वजह से, तो शायद ये बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है और यहाँ से ये घूमने की तैयारी में है, ऐसा लगता है। तो इस वीडियो का जो पर्पस था, ये ऐसे शेयर ढूंढने का था जो कि अपने लो के आसपास भी हैं, चले भी नहीं, और जून सीरीज़ के पहले दिन, क्योंकि एफ&ओ में जो शेयर होते हैं उनकी जो शुरुआत सीरीज़ के हिसाब से चलते हैं कि मतलब वो फर्स्ट डे और एंड लास्ट डे, जो फर्स्ट फ्राइडे और लास्ट थर्सडे के बीच में जो 1 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर जो भी खेल होना होता है वो हो जाता है। तो पहले दिन जो सिग्नल आ रहा है वो उसका कितना क्या सिग्निफिकेंट है, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। बट कुछ इंडिकेशंस ऐसे जरूर आ रहे हैं डिलीवरी से, चार्ट से और प्राइस से, ये कुछ इंडिकेशंस ऐसे जरूर आ रहे हैं कि ये सरप्राइज कर सकते हैं। और सरप्राइज इन शेयरों में, इन्फोसिस के अलावा बाकी शेयरों में तो 15 से 20% का भी अगर आपको अपसाइड मिल जाए तो बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है। किसी को अगर काम करना है तो इसमें अपनी अकल लगा करके, देखभाल करके, सब तरफ अपनी स्टडी करके इसमें काम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये है कि अपना कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब खुद की स्टडी खुद करो। तो मैंने तो ये जो चीज़ें निकाली हैं इसके ऊपर मैं और स्टडी भी करूँगा, काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, लेकिन जितनी स्टडी की है वो मैंने इस वीडियो में डाल दी। और मेरे को इसमें कुछ अपसाइड का सेंस आ रहा है, कुछ लग रहा है कि इसमें आना चाहिए। तो अच्छा, इसके अलावा जो बात की थी, ये लॉरेस लैब और डिवीज लैब में जो काम हुआ है, थोड़ा सा उसको भी इसमें समझ लेते हैं कि लॉरेस लैब और डिवीज लैब ने कैसे काम किया है। तो इसमें हम फिल्टर लगाते हैं जो लैब वाले स्टॉक्स हैं। इसमें लाल पैथ लैब भी आ रहा है, लेकिन लाल पैथ लैब एक डिफरेंट है, वो डायग्नोस्टिक है। हालांकि ये इसमें भी ठीक ठाक है, इसमें डिलीवरी उठी है, ये भी कमाल कर सकता है। तो लेकिन इसमें अगर डिवीज, लॉरेस और इक्पा को कंपेयर करें तो देखो आप, ये लॉरेस लैब का 53% का जून का सितंबर से माइनस हुआ है, दिसंबर से 10% गिरा है, और मार्च से अभी तक ये 16% का उछाल दे चुका है ऑलरेडी, और 26% का दे चुका है आपका डिवीज लैब। इक्पा लैब ने कोई उछाल नहीं दिया, 12% नीचे है। तो अब रिजल्ट तो उनके भी खराब थे, लेकिन वो उछाल दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकता। और बॉटम फॉर्मेशन के थोड़े थोड़े सिग्नल भी दे, सिग्नल तो अभी नहीं दे रहा है, लेकिन खराब रिजल्ट के बाद अगर प्राइस में फॉल आता है तो वहाँ से ये पुल बैक देने की एक संभावना जरूर दिखा रहा है। तो जून सीरीज की शुरुआती पहले दिन के बाद हमें किन शेयरों में, किन पिटे हुए शेयरों में बाइंग का थोड़ा सा सेंस आ रहा है, वो इस वीडियो में जानने की कोशिश की। एक और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो शेयर्स काफ़ी चल चुके हैं और अब ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, उसमें किस तरीके का सेंस आ रहा है, क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन रहा है, सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।